नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी एक जवान साहूकार की है जिसने अपना नया कारोबार शुरू किया था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपने व्यापार को जमा नहीं पाया। उसे लगातार नुकसान पे नुकसान हो रहा था। उसके सिर पर कर्ज भी बहुत हो गया था। उसने सबसे मदद मांगी लेकिन चढ़ते सूरज को सलाम करना और डूबते का साथ छोड़ देना तो इस संसार का बहुत पुराना नियम है। इसी कारण उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। लोग उसे नाकारा, नालायक और जाने क्या क्या कहते। लोगों की तो बात ही क्या करें, उसके तो अपने भी उसे ताने मारने लगे थे। वह पूरी तरह से निराश हो गया था और अपने हालात से बुरी तरह हार चुका था। यहाँ तक कि वो अपने जीवन का अंत करने का भी सोचने लगा। एक दिन बहुत परेशान होकर वह जंगल में चला गया और काफी देर तक जंगल में अकेला बैठा रहा। उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। थोड़ी देर के बाद वहां से एक साधु महाराज जी गुजरे। साहूकार को वहां अकेले बैठे देखकर साधु महाराज ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। बहुत सोच विचार कर युवक ने साधु से अपने मन का सारा हाल बयान किया। उसने कहा, महाराज, मैं हार चुका हूँ। मेरा व्यापार डूब गया है। जहाँ भी जाऊं कर्जा वापस मांगने वाले मिल जाते हैं और कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है कि मेरे तो जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। कोई एक कारण बताएं कि मैं निराश क्यों ना हूं। मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। मेरे तो जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रहा। लगता है कि ईश्वर भी नहीं चाहते कि मैं सफल होऊं। उन्हें भी शायद मुझसे ही कोई बैर होगा। साधु महाराज ने पूरे ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे समझाया कि हमें असफलता से टूटना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। निराश होकर हार जाना किसी समस्या का हल नहीं है। महाराज जी उसे बहुत देर तक समझाते रहे परंतु निराशा उसके मन में इतना अंदर तक समा गई थी कि उनकी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो निरंतर निराशाजनक बातें ही किए जा रहा था। साधु महाराज जी समझ गए कि युवक पूरी तरह से निराशा के दलदल में फंस चुका है और उसे इस दलदल से बाहर कैसे निकालना है, उसे कैसे समझाना है, उन्हें यह भी समझ आ गया था। उन्होंने युवक से कहा, पुत्र, अंधेरा होने को है। हम ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। कल सुबह मैं तुम्हें अपने साथ अपने आश्रम ले चलूंगा। वहां मेरे गुरु रहते हैं। वो बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य ही होगा। युवक पहले तो कुछ झिझका, फिर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आखिर उसे भी तो अपने सारी समस्याओं का समाधान चाहिए था। साधु महाराज ने आगे कहा, हमें यहाँ जंगल में सोने का कुछ इंतजाम करना होगा। तुम ऐसा करो, कुछ घास लाओ और कुछ बांस ले आओ और उनकी सहायता से हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे। युवक साधु की बात मानकर घास और बांस लेने चला गया। काफी देर बाद वह काफी सारी घास और थोड़ा सा बांस ले आया, वो भी जो टूटकर नीचे गिर गया था। महाराज ने उससे देरी का कारण पूछा और साथ ही ये भी पूछा कि वह घास ज्यादा और बांस कम क्यों लाया है। युवक ने कहा कि महाराज, घास छोटी थी और उसकी जड़ें भी बहुत कमजोर थी, एक ही झटके में बाहर निकल आई। लेकिन इसके ठीक विपरीत बांस बहुत विशालकाय था। उसका तना भी बहुत मजबूत था और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी तो जड़ जो कि इतनी गहरी और मजबूत थी कि मेरे लिए तो क्या, किसी बहादुर से बहादुर पहलवान के लिए भी उसे तोड़ पाना लगभग असंभव होगा। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा। युवक की सारी बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जंगल में यह घास और बांस का पेड़ देखा होगा। उन दोनों को ही उस परम पिता परमेश्वर ने लगाया होगा। जब उन्होंने यह घास और बांस का बीज लगाया होगा तो उन दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखा होगा। उन्हें समान जल, समान प्रकाश और सारी सुख सुविधाएं दी होगी। घास बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इससे धरती भी हरी भरी हो गई।
लेकिन बांस का बीज उग नहीं पाया। लेकिन बांस के लिए उस परमात्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। दूसरे वर्ष में घास घनी हो गई और झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीजों में अभी भी कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन बांस के बीजों के लिए अभी भी परमात्मा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे बांस के बीज को पानी, धूप, हवा सब देते रहे। तीसरे साल तो ढेर सारी नई घास फिर से उगाई। ठीक इसके विपरीत बांस के बीज में तो कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई। लेकिन पुत्र ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुए। चौथे साल भी बांस के बीजों में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ईश्वर ने अपनी कोशिश जारी रखी। उन्होंने रोपण नहीं रोका। 5 साल बाद उस बांस के बीज में से एक छोटा सा पौधा उग आया, जिसे भी चारों ओर से घास ने घेरा हुआ था। लेकिन उसके बाद बांस के बढ़ने की गति देखकर ईश्वर भी हैरान रह गए होंगे। उसके बाद तो बांस का पौधा इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली हो गया, जिसका तुमने स्वयं अभी अभी अनुभव किया। इस बांस की जड़ को उगाने में ईश्वर को 5 साल लगे। 5 साल तक उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, कोशिश नहीं छोड़ी। इस 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि यह 100 फीट बांस को भी संभाल सकती थी। जब भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ लेना कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि तुम आने वाले कल को बेहतर से बेहतरीन बना सको। जब परमात्मा ने उस नन्हे से बांस के बीज का साथ नहीं छोड़ा, तो क्या कभी वो तुम्हारा साथ छोड़ेंगे? अपनी तुलना किसी और से मत करो। घास और बांस दोनों को उगाने का समय अलग अलग है। दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। तुम्हारा भी वक्त आएगा। तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। जब उस सृष्टि के सृजनकर्ता ने हार नहीं मानी, तो तुम हार कैसे मान सकते हो? अपने जीवन में संघर्ष से मत डरो। यही संघर्ष कल हमारी सफलता की जड़ें मजबूत करेगा। लगे रहो, आज नहीं तो कल तुम्हारा दिन भी अवश्य आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।